कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होगा आसान रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी के साथ। क्या आप 10वीं पास करके गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये 3 एग्जाम्स आपके लिए सबसे बड़े मौके हैं। एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेज और इंडियन रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। यहां आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर की आसान और कंसेप्ट बेस्ड तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी इन तीनों के मैथ सिलेबस के बारे में। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हमें उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सके। बात करते हैं मैथ सिलेबस के बारे में। अरिथमेटिक्स, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री और डाटा इंटरप्रिटेशन और जितने रेस्ट बच चुके हैं वो मिसलेनियस में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अरिथमेटिक्स के एक टॉपिक को, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर यानी टाइम एंड वर्क में हमें यह समझना होता है कोई व्यक्ति, मशीन या मजदूर किसी भी कार्य को करने में कितना समय लेता है। अगर वो अकेले अकेले कार्य करे और यदि 2 या 2 से अधिक लोग या 2 या 2 से अधिक मशीन एक साथ कार्य करें तो कितना समय लगेगा, और यदि किसी डिफिनिट कार्य को हमें कम समय में करना हो तो कितनी आदमी की आवश्यकता होगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी वही कार्य 15 दिन में करता है। यहां ध्यान दीजिएगा, वही कार्य को 15 दिन में करता है। अगर दोनों ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से और ट्रिक से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक ले जाएंगे। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का सबसे बेसिक रूल है वर्क, टाइम और इफिशियंसी को समझ लेना। चलिए इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। वर्क और इफिशियंसी में क्या रिलेशन होता है। यदि कार्य बढ़ेगा तो हमें इफिशियंसी को भी बढ़ाना होगा ताकि वर्क जो है टाइम से कंप्लीट हो। यानी वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इफिशियंसी के, ये ध्यान रखें। और यदि हम बात करते हैं इफिशियंसी और टाइम की, हम इफिशियंसी को बढ़ाते हैं तो टाइम मेरा क्या होगा, घटेगा। इफिशियंसी का मतलब हुआ किसी कार्य को करने की क्षमता। यदि हम किसी कार्य को करने की अपनी क्षमता बढ़ा देते हैं तो उस कार्य को पूरा होने में कम समय लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। हम बात करते हैं नंबर ऑफ पर्सन की। यदि कोई कार्य हो रहा है और उसमें नंबर ऑफ पर्सन यदि हम बढ़ा देते हैं तो बताएं आप कि क्या वो काम जल्द कंप्लीट होगा या और टाइम लगेगा। तो जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा देंगे, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो समय क्या होगा, घटेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें। और यदि हम बात करें नंबर ऑफ पर्सन और कार्य के बीच रिलेशन, यदि हम नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाते हैं, कोई कार्य किया जा रहा है उसमें और हम एम्प्लॉय लगा देते हैं और मजदूर लगा देते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा देते हैं तो काम यहाँ पहले से कम होगा या पहले से ज्यादा। बिल्कुल सही, काम यहाँ पहले से ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ 4 चीजों को देखा। यदि हम वर्क को बढ़ाते हैं तो इफिशियंसी भी बढ़ेगी, यदि हम इफिशियंसी को बढ़ाते हैं तो टाइम मेरा घटेगा, यदि हम नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाते हैं तो टाइम घटेगा, और यदि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाते हैं तो वर्क भी बढ़ेगा। तो एस्पिरेंट्स, ये तो हो गए बेसिक्स कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के पीछे का क्या बेसिक रूल होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो आज के क्लास का सबसे बेसिक क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ओके, ए किसी कार्य को यदि 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ओके, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। पूछा जा रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा गया है। क्वेश्चन को पढ़कर एक डायग्राम क्रिएट कर लें पेपर पे या माइंड में क्रिएट करते हैं तो क्वेश्चन काफी फास्ट सॉल्व होता है। और अभी तक हम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते थे, चलिए उसे पहले देखते हैं। ए 10 दिन में एक कार्य को करता है तो ए एक दिन में कितने कार्य को करेगा, 1/10 कार्य। यानी हमें गिवन क्वेश्चन से हमें निकालना है कि एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा ए द्वारा और
बी द्वारा। तो ए द्वारा एक दिन में 1/10 कार्य किया जाएगा, वैसे ही बी द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, तो 15 दिन दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/15 कार्य। पहले में हमने कंसेप्ट को समझा और दूसरे में डायरेक्ट हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब हमें निकालना है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ ए का कार्य है 1/10 प्लस बी का कार्य है 1/15, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 30, 3 और 2। अब यहाँ से निकल जाएगा कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 2 5/30 यानी 1/6। ए और बी कुल कार्य को 6 डे में कंप्लीट करेंगे। 6 डेज कैसे हुआ आप यहाँ कंसेप्ट से समझ सकते हैं। जब दिन दिया था 10 तो कार्य कैसे हो गया 1/10, जब 1/6 दिया है इसका मतलब हुआ कि 6 डेज में एक कार्य को ये कंप्लीट करेंगे। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक हम करते आए हैं, और एग्जाम में अगर इस मेथड से करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो समय बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सीखना होगा ट्रिक्स। तो चलिए बात करते हैं हम ट्रिक्स की। हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कम समय में ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व कर लेंगे, चलिए सीखते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन 1। बात करते हैं सॉल्यूशन 2। ये ट्रिक्स की बात होगी। ए किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिन में। ओके, यहाँ पे हमने 10 नोट डाउन कर लिया। बी किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, यहाँ हमने 15 नोट डाउन कर लिया। अब बात आती है टोटल वर्क निकालने की। टोटल वर्क निकलेगा कैसे, तो हम 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा यहाँ नोट कर देंगे, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 10-15 का एलसीएम 30, ये हो गया टोटल वर्क। अब यहां से हम निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकलता है, यहाँ वर्क में हम डे से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगी। 30 में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। जब हम वर्क में 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 2। अब आंसर निकलेगा जब हम टोटल वर्क में इस इफिशियंसी से हम भागा दे देंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे, तो ये निकल जाएगा कि ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क हो गया 30 और डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, 3 2 5, और यहाँ आंसर निकल गया 6 डेज। तो एस्पिरेंट्स आपने देखा ना, ये कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। ये ट्रिक्स आपको केवल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम नहीं आएगा, आगे बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो एस्पिरेंट्स समझ में आया, नहीं आया, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है और राज उसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो राम और राज मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को काफी बारीकी से पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में तो ये तो बोला गया है राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ओके, राज उसी कार्य को, इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। कार्य यदि बदला तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, वहां पे दूसरा ट्रिक अप्लाई होगा, क्योंकि सेम कार्य को यदि राम करता है, सेम कार्य को श्याम करता है, फिर दोनों मिलकर उसी कार्य को करते हैं, वैसे कंडीशन में ये ट्रिक अप्लाई होता है। तो चलिए इसे ट्रिक से और जल्द से सॉल्व करते हैं। राम कितने दिन में कार्य करता है, 12 दिन में, और राज इस कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो यहाँ 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36, जो कि मेरा टोटल वर्क है। अब हमें यहां से निकालना है इफिशियंसी। टोटल वर्क में डे से डिवाइड करेंगे, 36 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 36 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। और जब राम और राज मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो हम यहाँ 36 डिवाइडेड बाय ये राम का एफिशिएंसी और राज के एफिशिएंसी को जोड़कर डिवाइड कर देंगे, 36/5 डेज, 7 इंटीजर 1/5 डेज। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रिक से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां बात की जा रही है 3 पर्सन्स की। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यह कार्य सेम है, 10, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ टोटल कार्य निकल गया 30। अब यहाँ से निकालेंगे हम इफिशियंसी। यहाँ हो जाएगा 10 तियां 30, 15 दूनी 30,
30 एकम 30। अब हमें निकालना है जब ए, बी और सी मिलकर कार्य करें तो ये टोटल कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ टोटल वर्क है 30 और डिवाइड कर देंगे, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 5 1 6, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर निकल जाएगा 5 डेज। तो एस्पिरेंट्स है ना आसान, समझ में आया नहीं आया? चलिए देखते हैं इसी बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स किसी कार्य को 12 दिन में करता है, वाई 16 दिन में और जेड 24 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ओके, एक्स कितने दिन में करता है, 12 दिन में, वाई कितने दिन में करता है, 16 दिन में, और जेड कितने दिन में कंप्लीट करता है, 24 डेज में। यहाँ 12, 16 और 24 का एलसीएम आ गया 48, ये टोटल वर्क हो गया। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एक्स का एफिशिएंसी हो जाएगा 12 चौका 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। हमें निकालना है जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कार्य करें तो ये टोटल कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल कार्य 48 डिवाइड कर देंगे, तीनों मिलकर कार्य करें यानी एक्स 4 वाई 3 7 जेड 2, 48 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जा 9, 16 3 जा 48, 5 इंटीजर 1/3 डेज। तो एस्पिरेंट्स है ना आसान। तो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक हमने वर्क एंड टाइम यानी समय और कार्य से संबंधित बेसिक क्वेश्चन देखे थे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस का बेस था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े ट्विस्ट्स के साथ आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखा ना स्टूडेंट्स, ट्विस्ट कहां है? ट्विस्ट यहां है ए और बी मिलकर तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन तक ही कार्य कर रहे हैं, और 3 दिन के बाद ए और बी जो मिलकर किसी कार्य को कर रहे थे, 3 दिन बाद ए उस कार्य को छोड़ देता है, तो काम को करने में कितना समय लगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।